बस आज जो अदालत में हुआ, आइंदा ऐसा ना हो। अपना केस अच्छे से लड़े कामरान साहब। एसपी साहब को मैंने यकीन तो दिला दिया था कि आप एक मासूम इंसान हैं, और उन्होंने यकीन भी कर लिया था। लेकिन अगर आप अदालत में एक्सपोज हो गए तो सहर और उसकी वकील तो बाद में ये एसपी नहीं आपको छोड़ेगा। तो बराए मेहरबानी अदालत में खच्चे मारना बंद करें और मजीद कोई सबूत पेश होने से रोके। मैं करता हूँ कुछ। मैं जा रहा हूँ बुखारी साहब के पास, उनसे बात करता हूँ कि आगे क्या करना है। और आप परेशान मत हो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे यार दिलावर, फोन करना मुरीद को, इतनी देर हो गई आया नहीं अभी तक। यार कितने फोन करूं? ले वो आ गया। कहाँ रह गया था मुरीद? साहब भी तेरा पूछ रहे थे। अरे यार मुरीद कहाँ रह गया था तू? हम सब इंतजार कर रहे थे तेरा। और कहाँ जाता मैं? अब तो एक ही जगह रह गई है जाने के लिए, और वो है जेल। अरे यार क्यों खुद भी परेशान हो रहा है और हम सबको भी परेशान कर रहा है। कामरान साहब सब ठीक कर लेंगे ना? ठीक नहीं होगा मकसूद, सब कुछ तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है ये सब। बताओ ना, क्या हुआ आज अदालत में? आज अदालत में जनाजा निकला। अदालत में किसका जनाजा निकल गया? कामरान साहब के केस का जनाजा। क्या बात कर रहा है यार? कामरान साहब इतनी जल्दी केस हार गए हैं क्या? मकसूद हारे नहीं है, मगर मुझे लगता है कि वो हार जाएंगे। क्या? इसका मतलब है हम सब भी उनके साथ जेल जाएंगे? उससे पहले तुम लोग शहर की वकील का सामना करने की तैयारी करो। तो क्यों, ऐसा क्या पूछ लिया उसने तुझसे? पूछना क्या था मकसूद? उसे तो सब कुछ पहले से ही पता था, उसने मुझे फंसा लिया। तो क्या तुमने सब कुछ सच सच बता दिया? नहीं 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 फरजाना, मैंने उसे कुछ नहीं बताया है। मगर मुझे लगता है कि जज साहब ने सब कुछ सुन भी लिया और उन्होंने समझ भी लिया है। किसी ने कुछ नहीं सुना और ना समझा। वैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम, उसकी वकील के सामने ढेर हो गए। वो तुम्हारे साथ खेल रही है, तुमने खेलने दिया? क्या समझाया था तुम्हें, बताओ? यही ना कि जो कहानी बताई है सिर्फ उस तक रहना है, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना, यही कहा था ना? साहब मुझे जेल नहीं जाना साहब। मेहरबानी करो, मुझे इस मुकदमे से मुझे अलग कर दो साहब। मुझे जेल नहीं जाना है साहब, मुझे। हाँ साहब, हम सबको जेल नहीं जाना। जी साहब। हमें इस मुकदमे से निकाल दे, पहले से आप हमसे पैसे वापस ले लो। पैसे वापस ले लो साहब। अरे क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग? कोई नहीं जा रहा है जेल, ये केस जीत रहा हूं मैं। आज सुबह जो अदालत में हुआ साहब, वो कुछ नहीं हुआ अदालत में, सिर्फ उसकी वकील के सवालों से कंफ्यूज हो गए तुम। इससे मेरे केस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? ये मैं तुम तीनों को अब समझा रहा हूं कि इसकी वाली बेवकूफी मत करना। जो कहानी बताई है बस उस तक ही रहना, उसके अलावा कोई जवाब नहीं। ठीक है, जाओ, चलो अपना अपना काम करो सब। दिलावर,
तो मुझे घूरना बंद करोगे और बोलोगे अगर कुछ बोलने को बाकी रह गया तो? मेरे पास बोलने के लिए क्यों नहीं होगा कुछ? ऐसा हुआ क्या है जो तुम मुंह फुला के बैठी? Oh, come on, कामरान. We're not going down that same road again. जिसमें तुम ये एक्टिंग करोगे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुमने कुछ किया ही नहीं है. तो क्या किया मैंने? मुरीद अगर अदालत में जाके घबरा गया और औलफल बकने लगा तो इसमें मेरा क्या कसूर है किरण? मुरीद का कसूर है. Obviously. बल्कि मेरा कसूर है. इनफैक्ट हर उस शख्स का कसूर है जो तुमसे रिलेटेड है. किरण, ख्याल करो, तुम बीवी हो मेरी यार. आई नो, बीवी हूँ तुम्हारी, इसीलिए तुमसे रिलेटेड हूँ, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों से रिलेटेड नहीं हूँ मैं. प्लीज बस कर दो, प्लीज. वैसे आज का दिन इतना बुरा गुजरा है और तुम पता नहीं क्या कुछ बोले जा रही. ओके फाइन, तुम खाओ अपना, इट्स ओके. किरण, किरण, जो गलती मुरीद ने की है वो अब तुम तीनों में से कोई नहीं करेगा. जो मैंने कहा है, जितना मैंने कहा है, सिर्फ वो ही कहना है, अपने पास से कुछ नहीं कहना. हाँ, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है, किसी से भी कोई उम्मीद नहीं. हमें अपने गवाह पेश ही नहीं करने चाहिए थे अदालत में. कामरान साहब, अगर हम इन गवाहों को पेश ना करते तो मिस बिनिश अदालत से पेश करने का मुतालबा कर रही थी और जज साहब इनको तलब कर लेते. इस तरह जज साहब के जहन में शक पैदा हो जाता. शक तो जज साहब के जहन में पैदा हो ही गया है. बुखारी साहब, हम हर तरफ से फंस जाएंगे. हम किसी तरफ से नहीं फंसेंगे. वी सिंपली नीड टू मूव ऑन. हम केस जीत रहे हैं कामरान साहब, बिलीव मी.